ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 7 के लोगों के जीवन के बारे में। मूलांक 7 के लोगों का स्वभाव कैसा होता है, इनकी आदतें कैसी होती हैं, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इन सब बारे में बात करेंगे। अब मूलांक 7 की जो महिलाएं होती हैं, ये कहने के लिए तो मूलांक 7 का स्वामी केतु होता है, जिसको सिर नहीं होता है, सिर्फ धड़ होता है। तो जो मूलांक 7 की महिलाएं होती हैं, ये इनका अनुमान लगाने का जो पावर होता है बहुत पावरफुल होता है। इनको जो अनुमान लगा लिया कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, ये वहाँ पर वैसा ही होता है। ये इनकी विशेषता है। उसे हम ये भी बोल सकते हैं कि इनको एक प्रकार का भौतिक और तार्किक शक्ति के साथ साथ इनको दैवीय शक्ति भी होती है। ये दिखने में जिस तरह सुंदर होती हैं, वैसे इनके आचार विचार भी बहुत सुंदर होते हैं। ये जहाँ भी काम करती हैं, काम करते करते अपने अन्य काम के बारे में भी सोचती रहती हैं। ये एक काम करेंगी, दूसरा काम इनके दिमाग में चलता ही रहेगा। जबकि मूलांक 7 के जो पुरुष के लोग हैं, ये थोड़े सीधे साधे होते हैं और ये कोई बात अपने पेट में छुपा नहीं पाते हैं। इसलिए इनके जीवन में कठिनाइयां इसलिए आती हैं कि जो इन्होंने कोई बात किसी से कहना है, कह देते हैं। बाद में उसका परिणाम जो हो, जैसा हो वैसा देखा जाएगा। जबकि मूलांक 7 की जो महिलाएं होती हैं, ये नौकरी करती हैं, लेकिन जहां नौकरी के करते करते इनके ऊपर और अधिक दबाव पड़ने लगा, काम का बोझ अधिक बढ़ने लगा, क्योंकि ये सीधी होती हैं, जल्दी किसी को ना नहीं बोलती हैं, कितना भी काम हो ये कर डालती हैं। परिश्रम के मामले में मूलांक 7 की महिलाएं बहुत मेहनती होती हैं। तो जब आदमी धीरे धीरे इनके ऊपर काम का काम, फिर जब लिमिट पार हो जाता है तो ये अचानक काम को छोड़ देती है। इनकी ये विशेषता है कि ये बड़ी जिद्दी होती हैं। ये भी नहीं देखती कि हम कल को क्या करेंगे। इस प्रकार से ये कई जगह काम धाम करके फिर जब ये अपने व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, तब ये छोटा सा व्यापार शुरू करेंगी और धीरे धीरे अपनी मेहनत से उस व्यापार को बड़ा करेंगी। मूलांक 7 के जो पुरुष के लोग हैं, ये लोग नौकरी करते हैं। नौकरी तो शुरू शुरू में इनको जैसा मिल जाए ये नौकरी कर लेते हैं। काम करने में इनको कोई परहेज नहीं होता है। इनको छोटी छोटी यात्राएं खूब करने को मिलती हैं। लेकिन मूलांक 7 के जो लोग हैं, जब इनकी धर्म पत्नी जीवन साथी इनके ऊपर घर मकान प्रॉपर्टी के लिए दबाव डालती है, तब ये धीरे धीरे अपना घर मकान प्रॉपर्टी बनाने का प्रयास करने लगते हैं और इसमें सफल भी होते हैं। मूलांक 7 के लोगों का घर बहुत अच्छा होता है और बहुत सुंदर होता है। मूलांक 7 की भी महिलाएं अपना घर अच्छा लेती हैं और अपने पति का हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती हैं। आर्थिक मामले में भी वो इनसे कोई बात छुपाती नहीं है। अब चूंकि मूलांक 7 की का एक दुर्भाग्य ये भी होता है कि ये जहां भी नौकरी आदि करेंगे, अधिकारियों से इनके विचार कम मिलेंगे। कुछ ना कुछ शिकायत अधिकारी से इनकी रहती ही है और कभी कभी ये शिकायत ही इनके लिए स्थान परिवर्तन का भी कारण बनती है। लेकिन चूंकि इनके अंदर परिश्रम होता है, ये जो चीज सीखते हैं बहुत धैर्य पूर्वक, बहुत गहरी रुचि के साथ सीखते हैं और उसके एक एक सूक्ष्म चीजों को ये बड़ी अच्छी तरह से सीख जाते हैं। ये विशेषकर चलता फिरता व्यापार में भी ये बहुत सफल है और धार्मिक क्षेत्र में भी इनकी बड़ी अच्छी पकड़ होती है। जबकि मूलांक 7 की जो महिलाएं होती हैं, ये अपना तो काम करती हैं, दूसरों को भी ये बहुत अच्छी सलाह देती हैं। लेकिन ये मूलांक 7 की जो महिलाएं होती हैं, इनकी जो अनुमान लगाने की पावर होती है, अपने पति के बारे में ये जो अनुमान लगाती हैं वैसा ही निकलता है। इसीलिए मूलांक 7 की महिलाएं समय से ही अपने पति को हमेशा अपने कंट्रोल में रखती हैं और कभी बहकने बिगड़ने नहीं देती हैं। जबकि मूलांक 7 के लोग
लापरवाह होते हैं अपने जीवन साथी के बारे में। वो ज़्यादा अपनी धर्मपत्नी को ध्यान नहीं देते हैं। ना ध्यान देने के कारण इनकी पत्नी की हमेशा इनसे शिकायत ही रहती है, समय नहीं देते, कम बात करते। तो इस तरह से मूलांक 7 वालों का भी जो घरेलू जीवन होता है वो थोड़ा तनावपूर्ण रहता ही है, लेकिन इनके जीवन में अलगाव की समस्या बहुत कम होती है, क्योंकि मूलांक 7 के लोग भगवान की तीर्थ यात्रा करना, पूजा पाठ करना, ये कभी कभी नियमित पूजा पाठ तो नहीं कर पाते, लेकिन जो पूजा पाठ ये पकड़ लेते हैं, ठान लेते हैं कि हमको ये करना है, तो ये बड़े जिद्दी होते हैं, अपना उस पूजा पाठ में बिल्कुल अटल हो जाते हैं। हाँ, ये है कि इनको पूजा पाठ में सहयोग करना बहुत अच्छा लगता है। खुद भले ये पूजा पाठ ना कर पावें, लेकिन पूजा पाठ धार्मिक कार्य में ये अच्छा खासा दान धर्म भी करते हैं और इनका सहयोग भी रहता है। जबकि आप देखोगे कि मूलांक 7 की जो महिलाएं होती हैं, ये स्वतः पूजा पाठ करने में अग्रणी होती हैं और पूजा पाठ में भी ये अच्छे अच्छे मंत्र आदि का ज्ञान रखती हैं। मूलांक 7 के लोगों का संतान 2 होते हैं, इनको लड़का लड़की दोनों होते हैं। इनके बच्चे बहुत ही अच्छे, सुंदर, बुद्धिमान होते हैं और ये अपने बच्चों की पढ़ाई शिक्षा में कोई कमी नहीं रखते हैं। विशेषकर मूलांक 7 की महिलाएं 35 साल आते आते इनका पास अच्छा खासा घर, मकान, गाड़ी आदि हो जाती है। जबकि मूलांक 7 के पुरुष लोग भी 35-36 के बाद अपना अच्छा खासा घर, मकान, प्रॉपर्टी बना लेते हैं। इनका एक समस्या, नौकरी की कोई पक्की गारंटी नहीं होती कि ये नौकरी कंटिन्यू चलेगी ही। ये हमेशा इनके मन में शक भी रहता है और अक्सर करके इनको स्थान परिवर्तन का भी अवसर मिलता रहता है। लेकिन जहाँ भी ये काम करते हैं, बहुत ही मेहनत और अच्छे तरीके से करते हैं। अब ये भी देखा गया है कि मूलांक 7 के लोग हमेशा सुंदर चीज़ों के बड़े प्रेम करने वाले होते हैं। कभी कभी तो इनको किसी अन्य महिला से प्रेम भी हो जाता है, लेकिन वो प्रेम लंबा चलता नहीं है। लेकिन मूलांक 7 की जो महिलाएं होती हैं, ये अक्सर करके प्रेम विवाह करती हैं और इनका प्रेम विवाह सफल भी होता है। इसलिए मूलांक 7 के जो लोग हैं, इनके जीवन में 35 वर्ष तक कठिनाइयाँ, संघर्ष, समस्या बनी रहती है, लेकिन 35 के बाद फिर इनका जीवन शांतमय हो जाता है। पूजा करना, धन बचाना, प्रॉपर्टी बनाना, ये इनका एक स्वभाव हो जाता है और ये 45 वर्ष तक आते आते अच्छे खासे धन संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। इनके पास घर, मकान, वाहन आदि भी रहता है और आगे चलकर इनका वृद्धावस्था बहुत अच्छा व्यतीत होता है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं मूलांक 7 के लोगों के लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से हमसे अपनी कुंडली का परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप शुल्क अदा करके आप मेरे इस नंबर पर अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। निम्रोजी या जन्म कुंडली मेरा एक और चैनल है, आप और आपका भविष्य, आप उसमें भी अपनी जन्म कुंडली के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मूलांक 7 के लोगों का जो वृद्धावस्था होता है वो बहुत अच्छा, सुखमय होता है और इनका सामाजिक जो विस्तार है काफ़ी ये प्रसिद्ध भी होते हैं और लोगों के बीच ये प्रशंसा के पात्र भी रहते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को जो मूलांक 7 के लोगों के बारे में बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और कमेंट नहीं किया है, तो आप लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।